क्या जिन्नों और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात मुमकिन है? नूरा अल्तकाका एक कुवैती गुलकारा अपने बैंड के हमरा जिन्नात की एक शादी की तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा करके आईं। गाने के दौरान मेहमानों ने रक़्स करना शुरू कर दिया। रक़्स इतना मुनफरिद और अजीब था कि नूरा घबराकर ये सोचने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं। सबसे हैरान कुन उनके पाँव इंसानी सूरत पर नहीं थे, ना पंजे, ना एड़ी, ना तलवे, बल्कि उनके पैर बकरी के खुर जैसे थे। नूरा पर कपकपी तारी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन किराम, जिन क्या हैं? क्या इंसानों से इनका कोई ताल्लुक़ मुमकिन है? क्या जिन इंसानों को पसंद करते हैं? जिन्नात देखने में कैसे लगते हैं? क्या जिन्नों की आदतें भी इंसानों की तरह होती हैं? ये और इन जैसे हज़ारों सवालात हमारे दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं मिल पाता। नाज़रीन गिरामी, आज हमारा मौजू एक हकीकी वाक़े पर मबनी है। एक इंतहाई पुरसरार वाक़या जो गुलकारा के साथ पेश आया। उस गुलकारा का नाम था नूरा अल्तकाका, जिसका ताल्लुक़ कुवैत से था। आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। सामीन कराम, नूरा अल्तकाका के बैंड में तमाम परफॉर्मर्स ख़वातीन थीं और ये बैंड शादियों की तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए मशहूर था। नूरा का दावा है कि वो अपने बैंड के हमरा जिन्नात की एक शादी में गाना गाने के लिए गईं। नाज़रीन किराम, माफूकुल फितरत वाक़यात रिपोर्ट करने वाली एक वेबसाइट infinityexplorers.com के मुताबिक नूरा अल्तकाका ने बताया कि शादियों के फंक्शंस में उनकी बहुत डिमांड थी। एक रोज़ जब बैंड की छुट्टी थी तो एक औरत ने फ़ोन किया, जिसकी आवाज़ सुरंग से या किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होती थी। उस औरत ने नूरा को उनके बैंड समेत अपनी बेटी की शादी में गाने की दावत दी, जिसे नूरा ने ये कहकर मना कर दिया कि फ़िलहाल उनके पास बहुत सी बुकिंग्स जमा हैं और आज बैंड की छुट्टी के बाइस कोई भी आने को राज़ी ना होगा। उस औरत ने दुगने पैसे देने की पेशकश की, जिस पर चंद लम्हे पसोपेश के बाद नूरा ने जाने की हामी भर ली। सामीन कराम, नूरा अल्तकाका बताती हैं कि उन्होंने अपने बैंड की परफॉर्मर्स को टेलीफोन पर मना लिया और बुला लिया, जिसके बाद उसी शाम वो सब अपनी गाड़ियों में बताए गए रास्ते पर रवाना हो गईं। रास्ता नहायत अजीब और आबादी से बहुत दूर था। जंगल में बीचों बीच आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो रास्ता भूल गई हैं। नाज़रीन गिरामी, नूरा और तमाम मेंबरान सबका दिल आज एक अनजाने से खौफ से धड़क रहा था। बहरहाल चंद लम्हे चलते रहने के बाद उन्हें कुछ लोग एक घर में जमा होते नजर आने लगे। पता करने पर मालूम हुआ कि यही शादी का घर है। खैर, अंदर जाने पर नूरा की छठी हिस्स ने उन्हें आगाह करने की कोशिश की कि यहाँ सब ठीक नहीं है। उन लोगों का हुलिया, उनके लिबास और आपस में गुफ्तगू करने का अंदाज नूरा को किसी और ही दुनिया का लग रहा था। थोड़ी देर बाद नूरा ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। ये वही खातून थीं जिन्होंने टेलीफोन पर नूरा को यहाँ पर बुलाया था। उस औरत का हुलिया भी कुछ ऐसा मालूम होता था जैसा पुरानी फिल्मों में ड्रैकुला का हुलिया होता है। बहरकैफ, नूरा ने सोचा इस सब में पढ़ने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए। लिहाजा उस औरत से मामला तय करने के बाद नूरा और उनके बैंड को आराम के गर्ज से एक कमरे में ले जाया गया, जिसे देखकर ये महसूस होता था जैसे ये कमरा कई 100 सालों से बंद पड़ा है। बिस्तर पर जमी धूल और खिड़कियों पर लगे जाले इस बात की गवाही देते थे। नाज़रीन, मेहमानों की आमद के बाद नूरा और उनकी मेंबरान ने अपने फ़न का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। नूरा को अपने कानों में नादीदा लोगों की सरगोशियाँ महसूस होती थीं।
जैसे वो कह रहे हों कि गाती रहो, बस गाती रहो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा गाना हमें कितना पसंद है। महफिल जमी और वहाँ मौजूद तमाम मेहमानों ने अजीब बेहंगम रक्स करना शुरू कर दिया, जिसे नूरा और तमाम साथियों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नाज़रीन, इस रक्स को देखकर ये सब बेहद खौफजदा हो गई, मगर गाती रहीं। मुसलसल कई घंटे गाते रहने के बाद भी इन तमाम की थकन के मारे हालत गैर होने लगी, मगर फरमाइशें थीं कि थमने का नाम ही ना लेती थी। दूल्हा दुल्हन भी अजीब से लिबास में निहायत गैर इंसानी किस्म के रक्स में मसरूफ़ थे। अचानक नूरा के बैंड की एक साथी मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ी। नूरा ने जब इसकी जानिब देखा जहां वो मेंबर देख रही थी और देखते देखते बेहोश हो गई थी, तो नूरा के लिए भी हवास कायम रखना मुश्किल हो गया, मगर उन्होंने सरबराह होने के नाते खुद को संभाला और अपने साथी मेंबर्स को वहां पर भी संभाला दिया। नाज़रीन, सामने एक होशरुबा मंजर था। नाचते नाचते उन लोगों के पैर नजर आने लगे थे। जी हाँ, उनके पैर इंसानी शक्ल पर नहीं थे, ना पंजे, ना एड़ी, ना तलवे, बल्कि उनके पाँव की जगह बकरी के खुर थे। ये अजीबोगरीब मंजर देखकर नूरा ने सोच लिया था कि इस सूरत हाल से न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी टीम मेंबर्स को भी निकालना है, लिहाजा अपने खौफ को जाहिर ना करते हुए वो गाती रही। साथ ही अपनी टीम के मेंबरान को भी आंखों ही आंखों में सब कुछ समझा दिया कि सब चुप रहें, हौसला करें और रूटीन की तरह परफॉर्म करते रहें, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो फंक्शन ख़त्म करके ही वहाँ से निकल सकते हैं। इसी असना में एक मेहमान नूरा के करीब आकर पूछने लगे कि बैंड की एक मेंबर बेहोश क्यों हो गई थी, जिसे नूरा ने थकन का बहाना करके टाल दिया। बाकी अरकान को भी आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए नूरा और तमाम टीम मेंबर्स को उसी कमरे में वापस ले जाया गया जहां वो आराम कर रही थी। नाज़रीन, नूरा और टीम मेंबरान अभी उस कमरे में आई ही थीं कि वो खातून जिसने फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुलाया था वहाँ दाखिल हुई। उस औरत की शक्ल और हुलिया इतना खौफनाक था कि नूरा और तमाम मेंबर्स ने चीखें मारते हुए वहाँ से सड़पट दौड़ लगा दी और अपना सामान सब वहीं छोड़ दिया। उस जगह से भाग खड़े होने के बाद जब हवास बहाल हुए तो उन सब ने खुद को एक वीराने में पाया। अब वो सोचने लगी कि सड़क ढूंढ ली जाए और वापसी का कोई इंतज़ाम किया जाए। खैर, काफ़ी देर बाद सड़क दिखाई दी। रात का ऐसा वक्त, तमाम ख़वातीन मेंबरान और वीरान सड़कें, ऊपर से खौफ भी उनके हवास पर छाया हुआ था। खैर, थोड़ी दूर इन्हें एक गाड़ी दिखाई दी और एक खुदा तर्स आदमी ने आकर इनसे पूछा कि इस वक्त ये तमाम ख़वातीन इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर नूरा ने उसको तमाम रुदात सुना दी। उस आदमी ने अपनी गाड़ी में नूरा और उनके बैंड को लिफ्ट दी, उन्हें उन सब के घरों तक पहुँचाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाजरीन, नूरा बताती हैं कि उन्हें उस वक्त ही सूरत हाल को जांच लेना चाहिए था जब वो इस शादी में पहुंची थी। वो कहती हैं कि उन्हें कभी यकीन ना आता कि उन्होंने जिनों के फंक्शन पर गाया है अगर उन्होंने मेहमानों के पाँव ना देखे होते। सामीन, इस वाक़े के बाद नूरा ने कभी दोबारा गाना नहीं गाया। इसके बाद वो शदीद बीमार हो गईं और कुछ अरसा बीमार रहने के बाद नूरा पुरस्रार तौर पर अचानक इंतकाल कर गईं। नाज़रीन, कई लोग शायद ये समझते होंगे कि ये किस्सा या कहानी है जो बैंड की मकबूलियत और मशहूरी की खातिर घड़ी गई हो, लेकिन इसके बाद तो नूरा ने कभी गाना गाया ही नहीं, इसलिए इस दावे की भी कुछ समझ नहीं आती। ये भी हो सकता है कि ये इनका कोई वहम हो, कोई बीमारी हो, मगर ऐसी सूरत में क्या तमाम टीम के मेंबरान को एक ही बीमारी लाहक थी? बहरहाल, फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और मुनफरिद टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।